नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको मालूम है कि देश के अनेकों प्रदेशों के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है, कुछ राहत भी दी गई है, लेकिन लॉकडाउन लगने से लोगों की जो माली स्थिति है उस पर असर पड़ा है। लोग परेशान हैं। बच्चों के भी बहुत सारी सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं क्योंकि उनके माँ बाप उनको पूरा करने में सक्षम नहीं पा रहे हैं खुद को, क्योंकि लॉकडाउन के कारण उनकी भी दयनीय स्थिति खराब हो गई है। यूँ कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो स्थिति है आम आदमी की चरमरा गई है। इस बात को सोचते समझते हुए जीवन आधार वेलफेयर फाउंडेशन, जो पिछले कई सालों से अजय तिवारी के नेतृत्व में मुंबई के अंदर अपनी सामाजिक भूमिका अदा कर रही है, उस संस्था के माध्यम से आर्य कॉलोनी के अंदर जो आदिवासी समाज पिछले कई सालों से लगातार रहता चला आ रहा है, वहाँ के लोगों को नोटबुक व खाद्य सामग्री बांटने का कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर संस्था के कई सामाजिक लोग उपस्थित हुए और संस्था की तरफ से नोटबुक व खाद्य सामग्री वितरित की गई। यहाँ हम बताना चाहेंगे कि आर्य कॉलोनी के अंदर जो आदिवासी समाज के लोग रहते आए हैं, वे अनेकों समस्याओं से जूझ रहे हैं। आर्य के अंदर जो आदिवासी समाज की जो सामाजिक संस्था है, आदिवासी जागृति सेवा मंडल साहिब बगोड़ा अंधेरीपुर क्षेत्र में, यह संस्था आदिवासी लोगों के विकास के लिए कठोर परिश्रम कर रही है। उनके अध्यक्ष वलवी साहब के नेतृत्व में यह संस्था पिछले कई सालों से वहां आदिवासी समाज के लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। राजनीतिक लोग वहां समय समय पर आते रहते हैं, अपनी भूमिका अदा करते रहते हैं और उन समस्याओं जो समस्या वहां पर है आदिवासी पाड़ा के अंदर, उनकी समस्या का निदान करने हेतु आश्वासन देते रहते हैं, लेकिन वोट प्राप्त करने के बाद में वो चले जाते हैं। अवसर था बुक बांटने का। उस अवसर पर श्री एकता टाइम्स की टीम को खास कर बुलाया गया था, क्योंकि एकता टाइम्स के प्रयास से ही जीवन आधार वेलफेयर फाउंडेशन की जो सामाजिक संस्था है, जो अपनी सक्रियता दिखा रही है समाज में, वहाँ पर उपस्थित हुई थी और श्री एकता टाइम्स के सहयोग से वहाँ पर बुक व खाद्य सामग्री तथा लेखन सामग्री बांटने का कार्यक्रम किया गया। जो अध्यक्ष हैं वलवी साहब ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उनका कहना है कि आदिवासी समाज अनेकों समस्याओं से जूझ रहा है। यहाँ के बच्चों को 5 कोस मील दूर यानी कि 5 मील दूर तक चलकर जाना पड़ता है। बस की समस्या है, बस की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। रोड की जो स्थिति है, अंदर आने के लिए जो रोड की स्थिति है वो बहुत ही खराब है। बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं। हर समस्या से यह भांगुर पड़ा जो आदिवासी का इलाका है, सरकार के द्वारा जो ज़मीन उपलब्ध करवाई गई है उसको पर रहने वाले जो लोग हैं अनेकों समस्याओं से जूझ रहे हैं। नेता लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं और वोट प्राप्त करने के बाद चले जाते हैं। इस प्रकार का आरोप आदिवासी संस्था है उसके अध्यक्ष ने लगाया। उन्होंने अपनी समस्याओं को श्री एकता टाइम्स के कैमरे के सामने रखते हुए कहा। वहीं जीवन आधार वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष जो अजय तिवारी है, उनके साथ अनेकों संस्था के पदाधिकारी विशेष तौर पर इस अवसर पर उपस्थित हुए, जिनमें रंजन गोपाल जो अनेकों सामाजिक संस्थाओं में अपनी सामाजिक भूमिका पिछले कई सालों से लगातार निभा रहे हैं, सहार गांव के रहवासी हैं। वे समय समय पर हर उस संस्था को अपने हाथ बढ़ाने के लिए आगे आते रहे हैं जिनको उनकी ज़रूरत रही है। यहाँ भी रंजन गोपाल ने आदिवासी समाज के लोगों की समस्याओं को जानकर उनके अध्यक्ष के विचार सुनने के बाद में अपनी संस्था जीवन आधार वेलफेयर फाउंडेशन के आधार पर उन्होंने सहयोग करने का निर्णय लिया और उन्होंने वादा करने के साथ साथ दावा किया है कि यदि आदिवासी समाज के लोग उनके साथ चलेंगे तो निश्चित तौर पर उनको जो भी सुविधाओं की आवश्यकता होगी, हम कानूनी तौर पर उसके लिए अपनी ओर से प्रयास करेंगे। रंजन तिवारी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, सर आपने देखा सब कुछ हुआ। आर्य के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या वहाँ के चेयरमैन ने हमें बताई। जो चेयरमैन है यहाँ के भुईवाड़ा आदिवासी क्षेत्र के, उन्होंने उनके सामने समस्या रखी। तो उनका कहना यही है कि बच्चे जो पढ़ने के लिए 6 कोस मील दूर तक चल कर जाते हैं और आने जाने में काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ये सक्षम लोग हैं, संपन्न लोग हैं, तो इनके सामने उन्होंने निवेदन किया है, आग्रह किया है कि किसी भी तरह अगर बच्चों को शिक्षित करने के क्षेत्र के ऊपर उसको बना के दिया जाए तो लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। उसी सिलसिले में हम बात करते हैं। अजय तिवारी यहाँ पर हैं और उनके प्रमुख पदाधिकारी जो कई सामाजिक संस्थाओं में इन्वॉल्वमेंट है, बहुत अपनी बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे। यहाँ भी इनकी यही भूमिका। सबसे पहले हम इन्हीं से बात करेंगे। सर, ये जो प्रश्न आपके सामने रखा गया आज, इस बारे में क्या कहना चाहिए?
सर इसके लिए जो है ना ओलवेजी के माध्यम से हमारे आधार वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन अजय जी, इनके जरिए जो ये बुक वितरण का समारंभ आपके जरिए इधर पार पड़ रहा है, मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। ओलवेजी का कहना है कि हमारे गरीब बच्चों को शिक्षा की बड़ी तकलीफ है, इनको पोई तक 6 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, तो सुविधा शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसके लिए हमारे लिए कुछ करना चाहिए। तो हमारे जो है संस्था के अध्यक्ष हैं अजय जी, हमारे संस्था के पेट्रॉन हैं राजा नायडू जी, तो उनके साथ में अनिल परब जी दयावान मिनिस्टर है, हम लोग उनके सपोर्ट से, उनके सहायता से, आपके सहायता से और ओलवेजी के जो कार्यक्रम लेने के बाद उन्होंने जो जगह देने का जो बात किया है, उसके ज़रिए हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको जो है ना पूरा कैसे कर पाएंगे। जीवन में हमारे जीवन का भी जो है अच्छा काम, हमारे जीवन आधार का मतलब भी सार्थक हो जाएगा कि अगर हम ये करने के लिए सक्षम हो जाएंगे, ये करने के लिए हमको इधर की जो ग्राम देवता है या हमारे आशीर्वाद हमारे सर पे रहेंगे, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको पूरा कैसे कर पाते हैं। हम 100% देंगे कि जो है ना इसमें 99% नहीं बोलते हैं, 100% देंगे कि हम इसको कैसे सक्षम कर पाएंगे। इसके लिए हमको आपका भी सपोर्ट लगेगा, ओलवेजी का, जो अजय जी का और हमारे सारे कार्यकर्ता जो जान लगा के काम करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग कोशिश करेंगे इसको पूरा करने। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम रंजन गोपाल है जी। एक क्वेश्चन इसी तरह अजय तिवारी जो जीवन आधार वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष है, उन्होंने भी अपने विचार में उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि जो हमारे संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों का मन है, हमारा भी वही मन है, हम भी विकास चाहते हैं निश्चित तौर पर उनके बच्चों के विकास के लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वे देश के भविष्य हैं और उनका आधार मजबूत तभी हो सकता है जब उन्हें शिक्षा मिले। और शिक्षा के लिए यदि जगह यहाँ पर है, यदि उसको बढ़ाने की ज़रूरत है और उसके लिए जो खर्चा लग रहा है, उसके लिए हमारी संस्था आगे आकर मुकम्मल स्थान देने के लिए तैयार है। तो मेरा आपसे भी निश्चित तौर पर आपके पीछे भी आधार इन जैसे सामाजिक लोगों का है, क्योंकि सामाजिक लोगों ना हो तो सामाजिक आधार भी नहीं बनता। आपके सामने आज बड़ी समस्या रखी गई है, आपकी संस्था के सामने, आपका सर्कल का लोगों को फ़ायदा मिले, वो प्रश्न आपके सामने उभर कर आ गया अपने आप समस्या के तौर पर। तो आपके जो पदाधिकारी है उन्होंने जो बताया वो तो क्लियर है, आपका दृष्टिकोण इस बारे में क्या है? दृष्टिकोण ऐसा है कि जीवन आधार वेलफेयर फाउंडेशन जो है ये कुछ लिमिटेड मुद्दों पर काम करता है और इंसान को जीवन में जिन जिन चीज़ों का आधार चाहिए, मेडिकल, एजुकेशन, फूड, इन सब चीज़ों पर हम काम करते हैं। और मैं जवाब दूँ या हमारे पेट्रोन जवाब देके यहाँ पे ओलवेजी ने जो बोला शिक्षा 6 किलोमीटर बच्चे चल रहे हैं। आज जैसे रशीद साहब आधुनिक युग में स्कूल हर आधा किलोमीटर 1 किलो के दायरे में किलोमीटर होना चाहिए, लेकिन बच्चे 6 किलोमीटर, तो मुझे इसकी ज़रा भी सोच नहीं थी। अभी भी मैं उनको बोला कि आपका जो रिक्वेस्ट है हमने सर स्वीकार कर लिया, अपनी संस्था के माध्यम से, मिनिस्ट्री के लेवल से आप लोगों के प्रयास है हम इसको पूरा सफल करने की कोशिश करेंगे कि गांव के बच्चे गांव में ही शिक्षा ग्रहण करें। उन्हें जो 6 किलोमीटर जाना मतलब डेढ़ घंटे। आप गंभीर है मतलब? हाँ, और ये काफ़ी गंभीर मुद्दा कि सब पढ़े सब बढ़े, ये चलता है, सरकार इतना एड दिखाती है, लेकिन आज ज़मीनी स्तर पर यह है कि इससे काफ़ी लोग वंचित है। मुंबई जैसे महानगर में इस आदिवासी क्षेत्र में गाल है। सो सकारात्मक पूरा दृष्टिकोण नज़र आ रहा है कि सोच साफ सुथरी है अजय भाई और उनके सारे पदाधिकारियों की, जो जिस समस्या से ये आदिवासी समाज पीड़ित है बच्चों के भविष्य को लेकर, तो उस समस्या के प्रति निदान होने हेतु प्रयासरत होने के लिए ये संघर्षरत होते दिखाई दे रहे हैं। इसी अवसर पर जो आदिवासी संस्था के जो अध्यक्ष है वल्लभी साहब ने भी अपने विचार व्यक्त किए। चाहेंगे सर अपनी समस्या को लेकर? मैं चाहता हूँ इनके माध्यम से मेरे यहाँ एक बच्चों के लिए 3री से 4वीं तक शिक्षक के लिए उनको स्कूल बना के दे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए इनसे मैं मदद चाहता हूँ, ये लोग मेरी मदद करें। आपसे है कि आप पॉलिटिशियन लोगों से मदद नहीं मांगे क्या? क्योंकि वो तो वोट लेते हैं, यहाँ का बाकायदा बहुत सारे वोट हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। पॉलिटिशियन से मैंने मदद मांगा, लेकिन वो लोग हाँ बोलते, लेकिन कोई यहाँ दुख के भी देखते नहीं। जब उनको इलेक्शन आता है, इलेक्शन के टाइम में आते, दादा बाबा करते, हाथ जोड़ते हैं और बताते। उन्होंने बता इसके पहले संस्था के जो अध्यक्ष है वल्लभी साहब ने श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज़ के संपादक जो रशीद रसिक है उनका आभार माना, क्योंकि रशीद रसिक हर वो सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश करते रहे हैं लोगों के माध्यम से, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से जिनको बच्चों की जो की ज़रूरत है। लगातार ये 11वां साल है हमारा, और उस आदिवासी यानी कि भूईवाड़ा क्षेत्र के जो आदिवासी लोग हैं उनके जो चेयरमैन हैं हमारे बीच में हैं,
10 साल से उनका हमारा संबंध है। लगातार हर साल हम 7 जुलाई को यहाँ पर आते हैं और उसमें हम बच्चों को शूज़, चप्पल और कॉपी किताबें और स्कूल की जो सामग्री होती है, खाने पीने की व्यवस्था सामग्री है, वो देने की कोशिश करते हैं। मकसद ये नहीं कि हम क्या देते हैं, हमारा लक्ष्य और मकसद ये है कि बच्चों के बीच में जो प्यार होता है, जिस चीज़ की उनको आवश्यकता है, वो हम थोड़ा बहुत अपनी ओर से उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं। 10 साल हो गए, 11वें साल में हम यहाँ बांटने वाले हैं। उसके उपलक्ष्य में मैं इनके चेयरमैन हमारे बीच में है, मैं चाहूँगा वो खुद बताएं कि जो हमारी भूमिका है वो सही है, ये सिर्फ मुँह बोली है, ये हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं। सर आपका नाम क्या है पहले? मेरा नाम है नौशाद शांतराम वल्लवी, मैं इस गांव का अध्यक्ष हूँ, सरपंच हूँ। अच्छा, सरपंच के नाते से मैं 85 से यहाँ कार्य करता हूँ, गांव का सुधार किया हूँ। और ये हमारे रशीद भाई, ये हर साल आके हम लोगों के बच्चे लोगों को आदिवासी किताब, चप्पल है और खाने की चीज़ें है और तुम्हारे पेंशन है, ये सब लाके बच्चे लोग को हर साल आके यहाँ पे डोनेट करते हैं। और मैं तो चाहूँगा ऊपर वाले से कि रशीद भाई जैसे आदमी ये सालों साल जीते रहे और हमारे गांव के आदिवासी लोगों को सुविधा हर साल आके ये देते रहे। और मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ गांव के आदिवासी बच्चे सुधार होए, इनके ये बच्चे हमारे पढ़ लिख के आगे जाए, ये मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि रशीद भाई हमारे हैं, अच्छे आदमी हैं, ये एकता टाइम्स के आदमी हैं और ये हर साल यहाँ पे आके मुझे एक दिन पहले मिलते हैं और बोलते हैं इस साल हमको ये बच्चे लोगों को ये सब बांटना है। तो फिर उनको मैं बोलता हूँ ठीक है आप आ जाओ, आके यहाँ पे बच्चे लोगों को हर साल कुछ ना कुछ, जैसा मैंने आपको बताया, किताबें हैं, चप्पल है, कुछ खाने की चीज़ें हैं। एक चीज़ हमने यहाँ देखी, हमारे साथ में लोग वरिष्ठ लोग आते हैं, अलग अलग समाज के लोग आते हैं और वो लोग अपने रोल अदा करते हैं। हमने तो हमेशा कहा कि हम तो सिर्फ माध्यम हैं, हम कोशिश करते हैं कि समाज में हमारी तरफ से कुछ हो सके। आप उनके सामने भी अपनी समस्याएं रखते रहे हैं। जी। तो आपकी वो समस्या क्या है इस क्षेत्र की, जो आदिवासी पाड़ा है, इसकी क्या समस्या है, क्या बताना चाहिए? हमारे आदिवासी पाड़ा का ये मेरी समस्या है कि मेरे लोग आदिवासी जो है बम्बई में रहते हैं और बम्बई में जब रहते हैं तो हम लोग आगे जाना चाहिए। ठीक है, हमारा समाज भी आगे जाना चाहिए, सुधार होना चाहिए। मेरा कहने का यही मतलब और मेरा मकसद भी यही है। मैं बच्चे लोग को इसलिए पढ़ाना चाहता हूँ कि आगे चल के बम्बई में जाके मेरे बच्चे कुछ बने, तो बनना चाहिए, कोई ऑफिसर बने, ये मेरी तमन्ना है। पिछले साल लॉकडाउन के कारण में जा नहीं पाए थे, लेकिन इस साल एक नई संस्था को आगे करते हुए बच्चों के बीच में उनको उपस्थित कराने का प्रयास किया। यहाँ हम यह कहना चाहेंगे कि आदिवासी पाड़ा जो भंगुर पाड़ा है, यहाँ अधिक समस्याओं से जूझ रहा है। सरकार इस और ध्यान नहीं दे रही है। क्यों? ये समस्या परे है। प्रश्न समाज के सामने उभर कर कि जो बच्चे जो हैं 5 कोस मील दूर चलकर जाते हैं, उनके लिए कोई स्कूल नहीं है। जो रोड की स्थिति है बहुत ही दयनीय है, बहुत ख़राब कंडीशन है, आना भी मुश्किल है। और जब बारिश होती है तो लोग बच्चे खड्डे में अक्सर गिरते दिखाई दिए हैं। कई समस्याओं से भांगुर पड़ा जूझ रहा है। आदिवासी समाज उससे चिंतित है और वो उनकी एक ही कोशिश है कि सरकार इस और ध्यान दे, ये जो समस्याएं हैं उससे उनको छुटकारा मिल सके। इस अवसर पर कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। आदिवासी पाड़े में पिछले 10 सालों से लगातार जो हमारी भूमिका रही है इस एरिया के अंदर, इसके चेयरमैन भी साथ में थे हमारे। आज ये 11वां साल होने जा रहा है। अजय तिवारी जीवन आधार वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से ये 11वें साल में हम प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल के लॉकडाउन के कारण हम यहाँ आ नहीं पाए थे। लेकिन ज़िंदगी शुरू होनी चाहिए जोश और खरोश के साथ, ये उसकी शुरुआत है। अजय तिवारी जो जैसे कि
से मेरे साथ में जुड़ी है, वो कोई भी समस्या हो ये लोग आते हैं, मैं इन सबका और सारे बच्चों का। बच्चों तुम तकदीर हो कल के हिंदुस्तान की, बापू के वरदान की, नेहरू के अरमान की। बच्चों तुम तकदीर हो कल के हिंदुस्तान की, बापू के वरदान की, नेहरू के अरमान की। बच्चों तुम तकदीर हो, आज के टूटे खंडरों पर तुम कल का देश बताओगे, जो हम लोगों से न हुआ वो तुम करके दिखलाओगे। तुम नन्ही दुनिया के हो, तुम नन्ही दुनिया के हो, दुनिया के नए विधान की। बच्चों तुम तकदीर हो। मैं इन चेयरमैन साहब के साथ, इन टीचरों के साथ में सभी बच्चों का शुक्रिया दिल से अदा करता हूँ। मैं रशीद रसिक, अंधेरी से।